एक विचार, एक आपकी इच्छा, एक आपका फैसला आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ब्रिज के जो नंद बाबा हैं उनकी उम्र 80 वर्ष है और उनकी जो पत्नी है माँ यशोदा उनकी उम्र 85 वर्ष है। बताइए क्या इस उम्र में बच्चे होते हैं? कभी कभी अगर संतों की कृपा हो जाए। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, हीरा दा कोई मोल नहीं और संतों के चरणों में तो खोटे सिक्के भी चलते देखे। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो विद्यालय जाना पड़ेगा। अगर आपके शरीर को कोई बीमारी लगी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान से आपको केवल संत मिला सकते हैं। और कब मिला सकते हैं? जब आप उसको मानोगे, उसको पूजोगे जो पूजने योग्य है। संत आपको खोजेगा, गुरु आपको खोजेगा, आप गुरु को नहीं खोज सकते। क्यों आए हैं भगवान? जन्म हुआ कारागार में देवकी के गर्भ से, लेकिन माता पिता से कहते हैं कि नंद बाबा के घर पहुंचा दो। क्यों? ऐसा क्या किया नंद बाबा ने? ऐसा क्या किया माँ यशोदा ने? मैया यशोदा नंद बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। तो दोनों पति पत्नियों ने एक लक्ष्य बनाया कि हम दोनों नंद गौ सेवा करेंगे। 9 लाख गौवे रखते थे नंद बाबा। फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, चलता फिरता भगवान इस आपके घर में है। जीता जागता भगवान आपके घर में है तो आपके माँ बाप के रूप में है। चलता फिरता भगवान इस दुनिया में है तो गाय माँ के रूप में है। 9 लाख गौओं की सेवा दोनों पति पत्नी करते हैं। एक दिन संतों की मंडली आती है। जैसे ही नंद बाबा मैया यशोदा ने संतों का स्वागत किया है, सत्कार किया है और पैर छुए हैं, कुछ मांगा नहीं है। और आज की दुनिया तो छूने से पहले, बाबा जी का स्वागत करने से पहले मांग की पोटली रखती है। आज बाबा जी का हमारे घर सत्संग, पहले इच्छा, क्या इच्छा थी वो पूरी हो जाए इसलिए सत्संग है। कुछ मांगा नहीं है। नंद बाबा दोनों पति पत्नी भाव से श्रद्धा से झुके हैं। जब आप भाव से श्रद्धा से संतों के चरणों में झुकोगे, वो बिन मांगे देते हैं। और संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दूधो नहाओ। कुछ तो बोल दिया करो। नंद बाबा मैया यशोदा कहते रहे, इस उम्र में संत कहते हैं बोल दिया। साधु बोलिया सील सभाया और साधु का बोलिया वृथा ना जाया। बोल दिया क्योंकि कर्म देखिए, उनका जो कर्म है गौ सेवा, उस कर्म के कारण आज संत उनके घर आए हैं। संतों ने आशीर्वाद दिया। संतों ने यमुना के किनारे बैठ के भजन किया। दोनों पति पत्नी ने उनकी सेवा की और संतों के आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा हुई है। जन्माष्टमी के अष्टमी के दूसरे दिन वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में डालकर नंद बाबा के घर छोड़ के गए हैं। और जिस कन्या को मैया ने जन्म दिया है उसे अपने साथ लेके गए हैं। ये होती है संतों की कृपा। बोलिए संत भगवान की। और संतों की कृपा कब होगी? जो जिम्मेवारी आपको परमात्मा ने दी है आप उसको निभाओगे। घर में रह के माँ बाप की सेवा कीजिए, घर में रह के पति को की सेवा कीजिए, अपने जिम्मेवारियों की सेवा कीजिए। जिम्मेवारियों से भागिए मत। जिसने भी अपनी जिम्मेवारी को मेहनत से बिना किसी का दिल दुखाए उसे पूरा किया है, उसी के घर संत आते हैं। और जिसके घर संत आते हैं उनके घर भगवान आते हैं। आज अगर तूने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए पूजा की है और तेरे घर के दरवाजे के सामने संत आ गए तो भक्तों समझ लेना आज आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है।